माँ सरस्वती इंटर कॉलेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत अलंकार की पढ़ाई करेंगे, अलंकार का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग घर पर कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अलंकार की बात करते हैं। अलंकार की परिभाषा होती है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार से आशय आभूषण से लगाया जाता है। जिस प्रकार आभूषण किसी स्त्री के गले में पड़ के उसकी शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। अलंकार के अंतर्गत पहला बात करेंगे अनुप्रास अलंकार। नंबर 1 बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। जहाँ पर किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर किसी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार या एक से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। फिर बात कर लेते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार की बात करेंगे। नंबर एक अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार। यमक अलंकार में हेडिंग डालते हैं परिभाषा, लिखेंगे जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार या एक से अधिक बार होती है किंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण होता है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय इह पाए बौराय इह खाए बौराय। अर्थात एक कनक से आशय सोने से लगाया जाता है और एक कनक से आशय धतूरे के बीज से लगाया जाता है। जब मनुष्य अधिक सोने को पा लेता है या धतूरे के बीज को खा लेता है तब वह बौरा जाता है। स्पष्टीकरण यह है कि एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा होता है। फिर हम बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार की बात करेंगे जहाँ पर किसी एक वस्तु अथवा व्यक्ति की जहाँ पर किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु की दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से गुण व धर्म के आधार पर तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। फिर से सुने, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु की दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से गुण व धर्म के आधार पर तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना व्यक्त की जाती है। जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण होता है बेटा पीपर पात सरिस मन डोला। अर्थात पीपल के पत्ते की तरह मन डोल गया। फिर बात कर लेते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार की बात करते हैं। इसकी परिभाषा हेडिंग डालते हैं और लिखेंगे जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण
हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। इसका उदाहरण होता है हमारे हरिहारिल की लकड़ी। फिर नंबर 5 आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हेडिंग डालते हैं परिभाषा, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानहु इत्यादि शब्द होते हैं। फिर से सुनेंगे, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानहु इत्यादि शब्द होते हैं। इसका उदाहरण होता है सोहत ओढ़े पीठ पतु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर मनो शब्द आया है। मनो, जनु जानो, मनु मानो, जानहु मानो इत्यादि शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। इसलिए मनो आने के कारण यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का होता है। एक बार फिर से उदाहरण सुनेंगे, सोहत ओढ़े पीठ पतु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। फिर एक बात कर लेते हैं संदेह अलंकार की। संदेह अलंकार की बात कर लेते हैं। कक्षा 12 की परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिया जाता है। संदेह अलंकार हेडिंग डालते हैं परिभाषा, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का होने का भ्रम हो जाता है, जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का होने का भ्रम हो जाता है और वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। फिर से सुनेंगे, जब किसी एक वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु के होने का भ्रम हो जाता है और वास्तविकता का पता नहीं चल पाता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण होता है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। फिर से सुनेंगे, सारी बिच नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। धन्यवाद।